75 नंबर की गाथा हमने समझी, शुरुआत की। सारा जगत ज्ञानी की अलग अलग व्याख्याएं देता है। कोई पंडितों को ज्ञानी बोले, कोई मुनिराजों को ज्ञानी बोले, कोई किसी को ज्ञानी बोले, कोई किसी को ज्ञानी बोले। मगर कुंद आचार्य देव ने एक बहुत ही सुंदर सर्वांगीण परिभाषा दी। कौन सी परिभाषा? कर्म के परिणाम को और नौकर्म के परिणाम को जो करता नहीं, मात्र जानता है, फर्क पड़ता ही नहीं है। कल काफी अपन ने चर्चा की थी। कर्म के उदय में कोई कुम्हार बन गया, कर्म के उदय में कोई लोहार बन गया, किसान बन गया, मजदूर बन गया, स्त्री बन गया, पुरुष बन गया। ऐसे पुण्य के उदय में राजा बन गया, सेठ बन गया, पंडित बन गया, देव बन गया। ओहो, कर्म के उदय रूप अपने आप को माने तो अज्ञानी, क्षयोपशमिक ज्ञान से अपने आप को ज्ञानी माने सो अज्ञानी, ज्ञानी नहीं। क्या बोला? क्षयोपशमिक ज्ञान से अपने आप को क्या माने? ज्ञानी माने। जो चार चौपड़ी पढ़ ली, अरे मैं ऐसा मैं वैसा, ज्ञानी नहीं है भैया। तू क्या है? अज्ञानी। मैं जाऊं सभा में, कोई मुझे आगे ना बुलाए, ओहो मैं पंडित, मेरी इज्जत नहीं हो रही, सब नालायक। अरे तुम खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहे भैया। जिनवाणी ओहो आनंद से भरी है, कर्तृत्व को छुड़ाने वाली है, पर्याय बुद्धि को दूर करने वाली है। ओहो, और तुमने अपने आप को क्षयोपशमिक ज्ञान रूप मान लिया, तुमने खुद की इज्जत नहीं की। बराबर ख्याल में आया? हर जगह ये एक टैग जैसा बना के चलना कि मैं पंडित हूँ, हर जगह टैग बना के चलना कि मैं ट्रस्टी हूँ, हर जगह टैग बना के चलना कि मैं कार्यकर्ता हूँ, हर जगह बना के चलना कि मैं ऐसा हूँ। ये अज्ञान बने का चिन्ह है। क्या बोला? इसका हम सब अपने अपने टैग को लेके चलते रहते हैं अपने जीवन में, और लग रहा धर्म कर रहे हैं। मैं फलाने मंदिर का ट्रस्टी, मैं फलानी उसकी कमेटी मेंबर। हर जगह देखो पंच कल्याणकों में जितने लोग नहीं आते उतने तो कमेटी मेंबर हो जाते कई बार। है छुट भैया नेता कहलाते ना, छुट भैया नेता हर जगह बराबर। मतलब यहाँ पे तो मैंने नहीं देखा पता नहीं, लेकिन गांव में आप जाओ ना, गांव में तो क्योंकि वहाँ कोई चार्ज वार्ज तो लगता नहीं है, 2-5 हज़ार रुपये का एक होर्डिंग बनवा लिया, उसमें खुद ही स्वघोषित नेता बन गए। एक बोर्ड बनेगा, होर्डिंग बनेगा, उसमें कम से कम 50 लोगों की फोटो लगी होगी। क्यों? फलानी पार्टी के नेता। और नेता कैसे कि मोहल्ले के बाहर कोई पूछे नहीं मुझे। है सब एमपी सब जगह ऐसा होता है। ये और इतनी सारी उपाधियां, युवा हृदय सम्राट। अब तो मोहल्ले के बाहर कोई पूछता नहीं, कुछ पता नहीं। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? तो भी मैं नेता मतलब बताना चाहते हो कि मैं कौन हूँ, ऐसा वाला हूँ, मैं फलानी पार्टी वाला हूँ, मैं इनका। अरे प्रभु, ओहो, ऐसे धर्म में लोग छुटभइये बन जाते। प्रभु, यहाँ ये धर्म तो ये कहता है कि शास्त्रों के ज्ञान से अपने को ज्ञानी माने वो मूर्ख है, पुण्य के उदय से अपने आप को सेठ माने वो अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। समझ में आया? कोई योगानी योग तुम्हारे गुण और पूर्वकृत कर्म के उदय के कारण तुम्हें कोई मंदिर का, व्यवस्था का कार्य करने का सुअवसर मिला, तो इसे अहोभाग्य समझो, इसे एनकैश मत करो। क्या बोला? ये दोनों में अंतर है। ये क्या है?
अपन गुजराती में बहुत सुंदर शब्द है ये लाभ लीधु। जब दान करते हैं ना, दान करते हैं तो एक बहुत अच्छा शब्द है, दान दिया नहीं बोलते, कहवाय છે ना हमने लाभ लीधु। लाभ लीधु मतलब क्या, बहुत सही शब्द है, एग्जैक्टली बिल्कुल प्रॉपर बोलता है कि पुण्योदय से जो संपत्ति मिली, बराबर, वो अकेले संपत्ति में नहीं, वो आप तो धन के रूप में इन्वॉल्व हो रहे हो। ये शरीर मिला, ये वाणी मिली, ये बुद्धि मिली, ये सब किसका है? इसका पिता कौन है? जीव से शरीर कहाँ होगा, जीव से वाणी कहाँ होगी, जीव से बाहर जड़ पदार्थों की बुद्धि कहाँ होगी? इस सब का पिता कौन है? कर्म। ऐसा समझ, एक कर्म की संतति के रूप में ये सब मिले, ये मेरे है नहीं। ओहो, अब ये तो बड़े गजब बात हो गई कि कर्म से मिले लेकिन जीव का हित का काम करे। आप अपने ऐसा होता है ना भाई साहब, मणिनगर में गए थे ना, मणिनगर में तो सब अभिवादन समारोह हुआ, सब हुआ बराबर। अब उसमें एक वो भाई मंदिर का प्रॉपर्टी अकाउंट बनाया, उसने कुछ किया थे ना, क्या नाम था उसका, और उसने 11 रुपए मंदिर में डाले, तो बखान हुआ इस बात का। किस बात का? कि जिस काम के लिए धन देना पड़ता था, लेकिन इस भाई को धर्म बुद्धि थी बराबर, इसलिए उसने एक पैसा नहीं लिया, ऊपर से 11 रुपए भंडार में डालकर और गया, तो उसका बखान हुआ। क्यों? जैन तो जैन के लिए करे ही, लेकिन नॉन जैन भी जैन के लिए करे तो बखान होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझे कि नहीं? और बात सही भी थी, अभिवादन के पात्र है कि उसकी बुद्धि हुई कि भाई मंदिर के काम में वो लाख सवा लाख ऐसे बोल रहे थे कि अगर ये सब करवाते तो लाख सवा लाख का खर्चा होता, और उन्होंने बिना एक पैसे दिए उसका काम करवा दिया। अच्छी बात है। और ऊपर से बात 11 की नहीं है, बात क्या है? भावना, कि जिसके लिए धन देना पड़ता था उसके लिए देना नहीं पड़ा, ऊपर से ऐसे ही आप दृष्टांत से धर्म पुद्गल कर्म जड़ पदार्थों का तो करे ही करे, लेकिन ऐसे पुद्गल संयोग यानी धन, शरीर, बुद्धि, वाणी, अगर पुद्गल को छोड़ के आत्मा के लिए करे तो बखान। ये बात समझे कि नहीं समझे? पैसा पैसे को खींचे, लेकिन पैसे का दान निर्लोभता को खींचे तो महान है कि नहीं है? वाणी विसंवाद कराए, जड़ के प्रति आकर्षण कराए, वो तो कुदरती है, लेकिन वाणी ऐसी निकले कि पर का आकर्षण छूट जाए, अपने में आ जाए, महान है। विचार धन कमाने में, बुद्धि भोग में, घर की व्यवस्थाओं में, खाने पीने में लगे, वो तो कुदरती है, लेकिन वो बुद्धि आपकी इन सब व्यवस्थाओं से भिन्न विनायक प्रभु मैं हूं ऐसा विचारने में लगे, महान है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? ओ महान है भाई, महान। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि गुजरात में जो कहते हैं लाभ लीधु, बहुत बहुत सही बात है। जड़ जड़ में करे सो चेतन की हानि हो, और जड़ चेतन के लिए करे सो लाभ हो, इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि लाभ लीधु। अब गजब ये है, लाभ लीधु, लाभ हुआ या लाभ लिया, अब आपके अंदर के मनोभाव समझना, अब आप समझना उसको। जब जब भी हम कोई डॉक्टर आपको निःशुल्क आपका रोग ठीक कर दे, बराबर, कोई व्यक्ति आपकी पढ़ाई का खर्चा उठा ले, बराबर, आप भूखे हो, आपको आहार यानी उस आपने लाभ लिया, उसका आहार का लाभ लिया, आरोग्य का लाभ लिया, बराबर, ज्ञान का लाभ लिया, तो आपके अंदर में कैसे मनोभाव आते हैं? अहंकार का भाव आता है कि अहोभाव, कृतज्ञता का भाव आता है।
कि भाई देखो, इनके कारण मेरा क्या हुआ, मेरा भोजन हो गया, इनके कारण क्या हुआ, मेरा शरीर ठीक हो गया, इनके कारण क्या हुआ, मेरी शिक्षा हो गई। कृतज्ञता का भाव आता है। जीवन में भाव आता है कि अगर कभी सक्षम होंगे तो जिन्होंने अपने लिए किया है हम उनके लिए और बारंबार करेंगे। ये भाव आता कि नहीं आता? आना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। जो लोगों के एजुकेशन के टाइम पे लोन मिलते हैं, जहाँ जहाँ से मिलते हैं, सबके अंदर में एक भाव रहता है कि भाई ठीक है, आज हम इस अवस्था में हैं, हमने वहाँ से लोन लिया, कल के दिन सक्षम हुए तो उस संस्था के लिए भी क्या करेंगे, कुछ भाव होता है, कृतज्ञता का भाव होता है। लेकिन यहाँ बहुत कम लोग होते हैं जो लाभ लीधु आ कहीने कृतज्ञताનો भाव रखता હોય, अहंकारનો भाव આવી જાય। जैसे ही अहंकार का भाव आया, मतलब तुमने लाभ लिया ये कह रहे हो, मान ये रहे हो कि मैंने किया, लाभ दिया। आई कि नहीं बात समझ? भाषा जो कर्म है ना, कर्म वो कभी आपकी भाषा से नहीं बदलते, ध्यान से समझना। तमे लाभ लीधु को के लाभ आप्यू को एमा फेर पड़तू, पण तमारा अंदर में खरेखर જ્યારે લાભ લીધું એ શબ્દ કોઈ કહે અને કૃતજ્ઞતાનો ભાવ આવે તો સમજો કે ખરેખર લાભ લીધું, અને લાભ લીધું આમ કહો છો પણ કૃતજ્ઞતાનો ભાવ ના આવે, અહંકારનો ભાવ આવે। तो देखो, मैं कोई समीक्षा नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी कभी लाभ लीधु वाली फोटो आती है, हाथ जुड़े होते हैं लेकिन आंखें खुली होती, कंधे तने होते हैं, ये क्या बता रहा है? आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही? अहंकार का भाव। हाथ जुड़े हैं, एक विनय से हाथ जुड़े, और ये सब लाभार्थी परिवार के जुड़े हाथ वाली फोटो देख लो, है? इतने में अंतर समझ में आ जाएगा कि जिनेंद्र के सामने हाथ जुड़ते हैं तो कैसे नतमस्तक होता है, आंखें झुकी हुई होती हैं, कंधे भी झुके हुए होते हैं। खरे अर्थ में ये भाव होता है कि हे जिनेंद्र, आपके बिना मेरा उद्धार नहीं। लेकिन वही जब लाभार्थी परिवार के रूप में फोटो निकलवाता है या बात करता है, हाथ तब भी जुड़े हैं, हाथ तब भी जुड़े हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ी फोटो निकलवाएगा खराब लगेगी पोल पट्टी खुल जाएगी दुनिया में लोग, तो हाथ तब भी जुड़े रहेंगे। लेकिन वो पूरी आपकी बॉडी लैंग्वेज किसको बताएगी? अहंकार। मतलब समझ लो क्या है, लाभ लिया ये कह रहा है, लाभार्थी पने का भाव नहीं है, लाभ देने वाले का भाव, मतलब कर्ता बन रहा है, ये अज्ञान। समझ में आया? ये क्या है? ये बहुत मुश्किल है भाई, सच बता रहा हूँ। संसार में एक तो 2-3 लोग होते हैं, सत्कार्य की बुद्धि नहीं जागती जिनको, वो तो अधम है ही। लेकिन सत्कार्य की बुद्धि जागे और उस सत्कार्य करने से अन्य का भला नहीं हुआ, मेरा भला हुआ है, ये बुद्धि बहुत कम लोगों को होती। अधिकतर लोग बीच वाले होते हैं जो सत्कार्य करते हैं, लेकिन बुद्धि क्या होती कि मैंने अन्य का भला किया। नाम अब एकदम ऐसा भी नहीं कह सकते नाम, क्योंकि ये देखो अंदर की बहुत सारी परतें हैं। एक परत पे चर्चा करोगे तो दूसरी परत आ जाती है, दूसरी पे चर्चा करोगे तो तीसरी परत आ जाती है, क्योंकि अंदर का ऑपरेशन बड़ा जटिल है। जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं ना, वो जगह तक पहुँचने के ना जाने कितने आवरण हटाने पड़ेंगे, तब कुंद कुंद के अमृत को समझ पाएंगे हम, तब गुरुदेव की वाणी के मर्म को समझ पाएंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा वो परत दर परत हैं, कहीं लोभ की परत है, कहीं मान की परत है, कहीं लोक व्यवहार की परत है, कहीं अपना भला होगा इसकी परत है, कहीं जन कल्याण का काम है इसी की परत, इतनी ज़्यादा परत है। ओहो, यहाँ कुंद आचार्य एक सीधी सी बात कर रहे हैं,
देखो हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, इतना समझ लो, जो तेरा नहीं तू उसका करता नहीं। क्या बोला? जो तेरा नहीं तू उसका करता है। बोलो लाइन क्या है? जो मेरा नहीं मैं उसका करता। बोलो फिर से, जो मेरा नहीं मैं उसका करता। आया कहां से? कर्म है क्या? नो कर्म। तो जो कर्म है और नो कर्म है, मैं उसका करता, तो कौन हूं मैं? देखने वाला, जानने वाला। अब इस ज्ञाता जीव को, सिंपल है ना, आप कहीं दुकान पे जाते हो, सुमति भाई की दुकान पर ही गए, एक भाई सबसे बाहर बैठा रहता है, वो क्या करता है? वॉच में क्या करना? वॉच। आप बैग लेकर गए, वो कहेगा इसको बाहर रख दो और अंदर जाओ। अब क्या करोगे तुम? उसने बाहर रख दिया, वॉचमैन क्या कर रहा है? देख रहा है। और क्या करे? और कुछ भी करने जाए, खोल के देखने लगे, उसमें खाने की चीज तो खाने लगे, पहनने की चीज तो पहन ले, अथवा दो की एक कर दे, एक की दो कर, कुछ भी करने का अधिकार है क्या? तेरी हो तो तू अधिकार है, तुझे क्या काम है? जानता मात्र है। अच्छा, कोई ऐसा वॉचमैन आए जो बोले क्या, सुमति भाई आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी दुकान में वैकेंसी निकले, बराबर, और वॉचमैन का काम हो, वो कहे साहब हम पगार नहीं लेंगे, लेकिन एक शर्त। कौन सी? कि जो जो बैग रखे जाएंगे उनको चेक करूंगा और उसमें जो भी मिलेगा मैं ले लूंगा। बोलो क्या होगा? मफत में काम करने को तैयार है? हाँ, आपका तो क्या क्या जाएगा पता चल जाएगा, जिम्मेदारी देने की आएगी ना। अब विचार करके देखो, मफत में भी कोई ऐसा करे कि हम एक पैसे नहीं लेंगे, लेकिन बस जो बैग में रखा हो उसको छानबीन का अधिकार मिल जाए, उसमें स्वामित्व मिल जाए, बराबर। तो वॉचमैन की पोस्ट है कि चोर की पोस्ट? रखोगे उसको? कैसे? अरे उसमें कुछ भी हो सकता है। माता बहन हो सकता है कोई ज्वेलर्स की दुकान पर आए हो, बराबर, शॉपिंग करके आई हो, वो भी उसमें रखा हो सकता है। कपड़े लेकर आए, वो भी उसमें रखा हो सकता है। टिफिन भी रखा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और छुए, उसे तपास करे, उसे अपना मान ले, तो चोर कहलाए, दृष्टा नहीं कहलाए। आप उसको फ्री में भी अपनी दुकान पे नहीं रखोगे। दुकान के चोर को भगा दिया, मन के चोर को कहां भगाओगे? कुंदकुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि ना करे, ये कुछ करता नहीं है, जान दी मात्र जानता है। यानी जो काम वॉच करने वाला है, मात्र ज्ञाता दृष्टा है, भाई वो तेरा काम है। कुछ करने जाए तो तू चोर कहलाए, अज्ञानी कहलाए, पापी कहलाए। गजब ना? समझे कि नहीं समझे? जैसे वो वॉचमैन का यही काम था, देखे ऐसे ही तुम भी एक आत्म की गुफा में बैठे हुए वॉच करने वाले दृष्टा मात्र हो, ज्ञाता मात्र हो। कर्म के उदय आते हैं, अपनी पोटरी रखकर चले जाते हैं। दूसरा कर्म का उदय आता है, वो अपनी पोटरी लेकर चला जाता है। एक कर्म के उदय ने तुम्हें लाखों का लाभ करा दिया, दूसरे कर्म के उदय ने लाखों का नुकसान करा दिया। एक कर्म के उदय ने पुत्र, पत्नी, पिता, इन सब का संयोग करा दिया। दूसरे कर्म के उदय ने सब संयोगों का वियोग करा दिया। एक कर्म के उदय ने तुम्हें पूरी समाज के माथे पर चढ़ा दिया, दूसरे कर्म के उदय ने उसके पैरों के तले पटक दिया। तुम कौन हो? पोटरी हो
कि उस कर्म के उदय को देखने वाले ज्ञाता दृष्टा मात्र हो। कुंद आचार्य देव कह रहे ओ जो जीव इन संयोग को और वियोग को देखता है, जानता है, करता नहीं बनता, वो ज्ञाता है। और जो कर्ता बनने जाता है वो अज्ञानी है। मुनि आज बताओ, विचार करके देखो। कुंद आचार्य देव 13 साल में दीक्षा ले ली। 13 साल में भी अपने शरीर को जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे? 25 साल में जब यौवन पूरा प्रकट हुआ होगा तब भी अपने शरीर को जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे? 70 साल, 80 साल, 90 साल की पूर्ण आयु मिली थी उन्हें, तो 90 वर्ष की, तब भी अपने शरीर को जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे? विचार करो। धन्य है वो कुंद स्वामी जिन्होंने अपनी तीनों दशाओं को वैराग्य के साथ देखा मात्र। अपन लोगों का 13 साल में लड़कपन, 20-25 साल में यौवन, तो वो शरीर को देखते ही देखते भोग विलास का परिणाम निरंतर हो गए। घंटे घंटे आईनों के सामने देखते रहे हैं, कपड़े चेंज कर करके देखते रहे, इस कपड़े में कैसा लग रहा, उस कपड़े में कैसा लग रहा, हेयर स्टाइल बदल दें, मेकअप बदल दें, 50 प्रकार की चीजें हम बदलते हैं। अपने शरीर को देखकर कैसे भाव होते हैं 25 साल की उम्र में। कुंद आचार्य ने भी तो देखा होगा ना, 16 साल का यौवन भी देखा होगा, 20 साल का यौवन भी देखा होगा, 25 पूरे शरीर को युवा होते हुए देखा होगा। लेकिन देख रहे, ठीक है, शरीर युवा है, देख रहे हैं। अब फिर 60 साल के बाद में उस शरीर के पतन को भी देखा होगा। क्षीण हो रहा है, 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, 80-90, उनको क्या हुआ? अरे रे, ये जो शरीर की अवस्था है ये नौकर्म का परिणाम है। किसका परिणाम है? किसका परिणाम? ओहो, लड़कपन का शरीर भी नौकर्म है, यौवन से लबालब भरा हुआ शरीर भी नौकर्म है, क्षीण होता हुआ शरीर भी नौकर्म है, वृद्ध होता हुआ शरीर भी नौकर्म है। ओहो, अंतिम क्षण में, अगले क्षण में मरण को प्राप्त करने वाला हो वो शरीर भी क्या है? ना करे ये मादा जो जाना दी, मैं कहा मैंने कुछ किया। अरे साहिब अब तो मरण, हाँ तो आने तो आ जाएगा, देख लेंगे। मरण आ जाएगा, मरण समझते हो? हम तो नहीं समझते, हम तो जीवन समझते, जीवन समझते हम तो। मरण तो हम समझे ही नहीं, क्योंकि मरण आत्मा का गुणधर्म नहीं। जैसे मैं जीवन का ज्ञाता हूं ऐसे मैं मरण का ज्ञाता हूं। जैसे मैं आनंदकारी संयोगों को जानने वाला हूं ऐसे मैं दुखद संयोगों को भी जान, क्योंकि मैं करता हूं कहां? जब ऐसी दृष्टि होगी प्रभु, तब वाणी में, दृष्टि में, लेखन में, जीवन में समय सार आएगा। कुंद आचार्य देव की ये दृष्टि थी। उन्होंने कभी ये नहीं देखा 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 84 पहाड़ लिखे तो कैसे लिखते? अगर अपने आप को युवा मानते तो नहीं लिख पाते, अपने आप को वृद्ध मानते तो भी नहीं लिख पाते। युवा मानते तो कहते अभी तो क्या इतना जल्दी टेंशन, अभी तो बहुत टाइम है, लिख लेंगे, कर लेंगे, नहीं लिख पाते। वृद्ध मान लेते अब हमसे कुछ होता नहीं है भैया, नहीं होता, तो भी नहीं लिख पाते। 84 पहाड़ क्या समझते हो आप? 84 पहाड़, 84 हर, और ऐसे एक एक पहाड़ जिस पर चर्चा करो तो वर्षों वर्ष निकल जाए। है? कैसे हुए?
नो कर्म को अपना मानकर नो कर्म को मैं जान रहा हूं। जिसने नो कर्म में दृष्टापने का भाव ले आया उसे कुछ नहीं। बताओ, अपन बहुत सारे ऐसे होते हैं उम्र में अटक के रह जाते हैं। उम्र में कैसे, किसी की उम्र हो 30 साल और भूल से 35 साल निकल जाए तो थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए। 5 साल बड़ा क्यों थी हमें? बताओ 30 हो जाए चाहे 35 हो जाए चाहे 50 हो जाए, तुम कौन हो? बताओ विचार करके देखो। ऐसा हुआ, एक साथ में जा रहा तो एक बच्चा आया और मुझे बोला अंकल और साक्षी को बोला दीदी। अब घर जाके साक्षी ऐसे खुश होवे कि चक्रवर्ती का खजाना मिल गया। तुम तो हो गए कौन? अंकल, और हम अभी क्या रहे? हाँ ठीक है, हम तो अंकल भी हो गए, कहो तो दादा भी बन जाए, परदादा भी बन जाए, मेरा क्या होने वाला है? ऐसा खुद, ओ देखो देखो देखो, हम अभी भी दीदी लगते हैं, तुम अंकल लगने लगे। ठीक है भैया जो दीदी दिखे और दादा दिखे वो मैं नहीं, जो ज्ञाता था ज्ञाता रहे वो मैं हूं। कौन दुखी करे इसे? ऐसे जीव को कौन दुखी करे? और जो संयोग से अपना माने उसे कौन सुखी करे? विचार करके देखो। ऐसा कई बार होता होगा, ऐसे कपड़े पहन लेते हो, काका जैसे लगते हो, दादा जैसे ना, ठीक है कैसे पहनना बता दो भाई, वैसे पहन है कैसे, क्या करना? कम्मस्या परिणामम न कम्मस्या परिणामम, न करे ये मादा जो जान दी। कर्म के परिणाम को, नो कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है। ना करे ये मादा जानदी सो नाड़ी, वो ज्ञानी है, वो ज्ञानी है भाई साहब। विचार करके जगत में ओहो व्यापार करें ना, व्यापार जो व्यापार में लाभ कमा के दे वो होशियार, बराबर, और जो जिसके कारण निमित्त से व्यापार में नुकसान हो जाए वो कैसा? दो बेटे हो ना, दो बेटे, एक ही माँ के दो सगे बेटे हो, एक का थोड़ा पुण्य का उदय प्रबल हो, होशियारी हो, बुद्धि हो, वो व्यापार में जो डिसीजन ले तो उससे क्या हुए? लाभ हो गए। और दूसरा थोड़ा कैसा हो? पाप का उदय हो, बुद्धि भी उतनी प्रबल ना हो, तो वो व्यापार में क्या करे? नुकसान करे। तू मूर्ख है और तू ज्ञानी। कौन ज्ञानी? जो कमा के दे वो ज्ञानी, जो कमा के दे वो कौन? ज्ञानी। अब वो जिसे वो मूर्ख बोल रहा है वो समझदार पड़ रहा, वो देह आत्मा की भिन्नता की बातें कर रहा है, बताओ। लेकिन मोही जीव है ना, मोही जीव, ये मोह की बड़ी भयंकर लीला होती है। कौन सी लीला होती है? बड़ी गजब लीला होती है। मोही जीव अपने पुत्र आदि में तो चाहते हैं मोहमयी क्रिया करे, और दूसरा हो वो पंडित बने, वो ज्ञानी बने, वो सब बने है। हमारा बेटा तो आईआईटी में पढ़ेगा, हाँ दूसरे जाके वहां पढ़ जाएंगे हाँ बोलो, किसे ज्ञानी बोल रहे हैं? लाभ कमा के दे, हे ज्ञान के चक्षु अंध किए हुए बैठे ज्ञानांध जीव, कुंद कुंद आचार्य देव की वाणी को सुन। धन का लाभ देने वाला ज्ञानी नहीं, धन मेरा नहीं ये बताने वाला ज्ञानी है, ये जानने वाला ज्ञानी है। समझ लो, 5, 25 लाख 50 लाख गुरुदेव की भाषा में कहे ना, 5 अबजनी पैदाइश है, आम छे, तेम छे, બધું दूर छे। क्या आया कहाँ? आया कहाँ ये मुझे बता। बार बार मैं तो यही प्रश्न करता रहता हूँ, आया कहाँ? कहाँ आया?
पैसा अकाउंट में आता है, मकान अपने स्वतंत्र में रहता है, कपड़े अपने में रहते हैं, गाड़ियां बाहर खड़ी रहती हैं, मेरे में आता कहाँ? तुम्हारा मान हो गया, लोग पहचानने लगे, कहाँ हुआ, मुझे तो कहीं दिखा नहीं, कहाँ हुआ मान? मैं मेरे ज्ञान को छोड़ूं तब मान के लिए जगह खाली करूं ना। मैं तो ज्ञान घन स्वभावी हूं, तो मान के लिए जगह ही नहीं है, तो मान परिक्रमा लगाता रहता, लगाने दो। क्या बोला? मैं मेरे ज्ञान की वेदी से हटूं तब मान उस वेदी पर स्थापित हो। और ऐसा कौन प्रभु है जो प्रभुता को छोड़कर पामरता ग्रहण करेगा? और पामरता ग्रहण करने वाला प्रभु होगा कि मूर्ख होगा? कई लोग कहते हैं अब बहुत जानने लगे आप, कौन जान? मैं तो जानता हूं, मैं मेरी ज्ञान की वेदी से हटूं तो मान उस जगह स्थापित हो। और मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं उस ज्ञान की वेदी को छोड़ूं। मैं ज्ञान की वेदी पर ही डटा रहूंगा, ज्ञाता दृष्टा ही रहूंगा। अब मान और पुण्य का उदय आजू बाजू चक्कर लगाए सो लगाने दो, देख लेंगे उसे भी, देख लेंगे उसे, क्या कर सकते? जैसे पाप के उदय को देखा वैसे पुण्य के उदय को देख लेंगे। है सरल सी गणित है कि अलग है? भगवान देख, भगवान बैठे, ओहो स्त्री दर्शन करने आ रहे तो देख रहे, पुरुष दर्शन करने आ रहे सो देख रहे। गजब होता है कि नहीं? कई बार ऐसा होता है कि कोई पंडित जी आ जाए, कोई पैसे वाला आ जाए, सेठ श्रीमंत समाज के वरिष्ठ व्यक्ति आ जाए, अब हम सब लोग भगवान को छोड़कर उसे देख रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसे भाव होता है। और सामान्य व्यक्ति आए तो कोई देखता नहीं। सामान्य व्यक्ति हजारों दर्शन करके चला जाते, कोई नोटिस नहीं करता। विशेष व्यक्ति महीने में एक बार आ जाए तो बहुत विशेष माना जाता है। भगवान को भी ऐसे ही लगता होगा ना? है, भगवान को भी ऐसे ही लगता होगा कि विशेष आए तो फोटो निकलवा ले, सामान्य तो आते ही रहते हैं। भगवान कभी अपनी वेदी से हटते हैं, उठते हैं? ओहो प्रभु, जैसे इस जड़ वेदी पर भगवान की जड़ प्रतिमा विराजमान है, ओहो ऐसे तेरे चैतन्य में तू अनादि का प्रतिष्ठित है। जैसे ये भगवान तुझे शिक्षा दे रहे हैं, भले ही साक्षात नहीं है लेकिन शिक्षा साक्षात है कि चक्रवर्ती आ जाए तो भी मैं मेरी वेदी से उठता नहीं। ऐसे तू भी अपनी गायक भाव की वेदी पर प्रतिष्ठित ही रहे, उठ नहीं। उठेगा तो भटकेगा। बोले जो भी आ रहा है आने दो, पुण्य और पाप को परिक्रमा लगाने दो। कभी पाप आएगा, कभी पुण्य आएगा, कभी कुछ होगा, कभी कर्म के परिणाम आएंगे, कभी नौकर्म के परिणाम आएंगे। ओहो, जैसे वेदी पर प्रतिष्ठित भगवान कभी उठते नहीं हैं, ऐसे ही चैतन्य पर प्रतिष्ठित, चैतन्य की वेदी पर प्रतिष्ठित ज्ञायक भगवान आत्मा कभी अपने ज्ञायक भाव से उठता नहीं है, हटता नहीं है। पुण्य का फल आए लगाने दो परिक्रमा उसको, कोई बात नहीं। वंदे चक्री तदपि न वर्ते मान जो। चक्रवर्ती भी आ जाए, वंदना करके चले जाए, नहीं भैया कोई बात नहीं। काया जाए पर माया थाए न रोम। ओ पाप का ऐसा उदय आए, पाप का ऐसा उदय आए कि काया के टुकड़े टुकड़े कर दे। ओहो, ज्ञानी कह रहे हैं ये नौकर्म का परिणाम है। ज्ञानी क्या कह रहे हैं? किसका परिणाम है? नौकर्म का परिणाम है। पारे का स्वभाव है बिखरना। ऐसे ये भी पुद्गल है, वो भी पुद्गल है, वो बिखर गया, ये बिखर गया, ऐसे मेरा भी कुछ
शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए। ज्ञानी कह रहे नो कर्म का परिणाम है, मेरा कुछ गया नहीं, मैं तो पहले भी वो नहीं था, आज भी वो नहीं। पुद्गल के संयोग के कारण मेरे अंदर जीवत्व आए, ऐसा हीनपना मेरे में नहीं है। और पुद्गल में तो खुद जीवपना नहीं है, तो कहाँ से जीवत्व लाएगा? शक्कर में मिठास होती है तो पानी में मिठास हो जाती है, चाय में मिठास हो जाती है। जिसकी शक्कर में मिठास ही ना हो वो डालकर आपकी चाय कैसे मीठी होगी? ओहो, जिस शरीर के पोर पोर में जड़ता हो, प्रदेश प्रदेश में जड़ता हो, उस जड़ता के संयोग से मैं जीवित कैसे, और उस जड़ता के वियोग से मैं मरा हुआ कैसे? धन्य वो दृष्टि, धन्य वो पुरुषार्थी जीव जिस खुमारी में जीते हैं। ओहो, ऐसा मैं आत्मा, ऐसा मैं आत्मा, ऐसा मैं आत्मा, चैतन्य की वेदी पर प्रतिष्ठित भगवान आत्मा, स्वभाव में टंकोत्कीर्ण ग्राहक भाव रूप प्रभु, पर को जो ग्रहण करता नहीं, स्वा को जो छोड़ता नहीं, अपना अंश पर में जाता नहीं, पर का अंश अपने में आता नहीं। कर्म परिणमित होते हैं, आते हैं, खेल दिखाते हैं, जाते हैं। नौ कर्म परिणमित होते हैं, आते हैं, जाते हैं। कहते हैं हवाएं, हवाओं का रुख बदलता है। ठीक है, हवा है तो बदलेगी, हवा का रुख बदलता है ना। कभी ठंडी, आज ही देखो बदल गया, कल तक गर्म लू लपट चल रही थी, आज ठंडी हवा चल रही। ठीक है, बदल रहा। जो बदल गया वो हवाओं का रुख बदलता है, सुमेरु नहीं बदलता। अड़े के हिमालय चलायमान नहीं। मैं कौन? बदलने वाली हवा कि डटा रहने वाला सुमेरु? बोलो कौन हो भैया? लेकिन हम तो हवा के रुख के साथ ही बदल जाते हैं। बोलो, विचार करके देखो, जरा सा हवा का रुख बदला, पाप का उदय था, बदलकर पुण्य का उदय आया, चेहरा बदल गया, हाव भाव बदल गए, बॉडी लैंग्वेज बदल गई। क्यों? अरे कल तक पैसा नहीं था, आज क्या हो गया? बदल गया। सेम रिवर्स भी होता है। कल तक पैसा था तो अपने आप को सब कुछ मानता था, लॉस हो गया ऐसे झुक गया, मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरा तो सब कुछ चला गया। मतलब मैं बताऊं, जैसे मेरे जिया जी ना, उनके पिताजी गवर्नमेंट इंजीनियर थे, बराबर। जिया जी की तो अपनी मेडिकल शॉप थी, उनके पिताजी का पूरा पैसा वगैरह वो सब पेंशन वेंशन सब बड़े बड़े जिया जी देखते थे। पता नहीं वो शेयर बाजार में कहाँ पे क्या था, वो सब उन्होंने वो पूरा हैंडल करते थे। और वो किस में होता ना, डब्बा बोलते हैं, उसमें पूरा का पूरा उन्होंने गवा दिया। तो बार बार वो एक बात बोले मेरे दीदी के ससुर, तूने मुझे जीते जी मार डाला। क्या शब्द बोले वो? तूने मुझे जीते जी मार डाला। क्यों? क्यों? जो मेरी कमाई थी तुझे बेवट करने के लिए दी थी, तूने क्या कर दिया? पूरी लुटा दी, जीते जी मार डाला। ओह, तब मुझे पता चला कि आचार्य क्यों कहते हैं कि ये 11वां प्राण है। धन के मतलब जैसे ही धन जावे तो इसको ऐसा लगता है कि मैं चला गया। धन था तो मैं था, धन नहीं तो मतलब आत्मा की तो कोई वैल्यू ही नहीं। ज्ञानी अज्ञानी। धन जावे सो अपने आप को मान ले कि मैं मर गया, आवे तो ऐसा मान ले कि देखो अब मैं महान हो गया। ये सब चीजें समझो यहाँ पे, ये सब क्या है? कर्म और नौकर्म का परिणमन। पढ़ो एक बार गाथा पढ़ो गुजराती, बहुत बढ़िया गाथा।
દેખ 9 કરે ને 9, ગુજરાતી લોકો 9 ને 9 માં ગણી લે અને કોઈ બી ટ્રેડિંગ કરે તો 9 રાખે અંદર. મારો ફ્લેટ હતો ને 504 હતો, તો બિલ્ડર કે તમારો બહુ સરસ નંબર છે. બોલે કેમ? નવડો થાય. નવડો કેમ? હે? અફર. ક્યારે? ફરતો નથી. એટલે જે તમે નવડો મળ્યો ને એ ફરશે નહીં અને વધશે. અફર એટલે ડીલિંગ પણ કરે તો શું કરે? 9 માં કરે, આંકડા 9 માં રાખે. ઓહો, આ સંસારી જીવ ના કરે નથી, 9 કરે છે. કર્મના ઉદયને એ ફેરવા માંગતો નથી ફેરવા માંગે છે. ખબર પડી શું કહેવા માંગુ છું? આ જીવની ભૂલ શું છે? અમે કર્મનો ઉદય જોતો નથી, નો કર્મનો ઉદય જોતો નથી. અને સંસારી કે ના કર્મનો ઉદય પણ જોઈએ, નો કર્મનો ઉદય પણ જોઈએ, પણ સારો જોઈએ. નવડો કરી એમ અફર રહે, અખંડ રહે, દ્વિગુણિત 10 ગુણિત કરે. હે? બરાબર? હા બોલો, નવો કરવું છે કે ના કરવું છે? બોલો, ત્રણ શબ્દ આવી ગયા. ત્રણેય 9 માં ત્રણેય આવી જાય. 9 કરવું છે, પછી 9 કરવું છે, પછી 9 કરવું છે. અહીંયા કયો 9 લેવાનો? 3 9 ના 3 અર્થ કર્યા. હે? નવું કરવું છે એને પણ 9 કહેવામાં આવે. બરાબર? ના કરવું એને પણ 9 કહેવામાં આવે. અને નવડો કરીને કરવું એને પણ 9 કરવામાં આવે. તો સંસારી જીવ કયા એંગલમાં બિલીવ કરે? 9 કરે એમાં બિલીવ હોય, અને નવડો કરે એટલે અફર રહે, અખંડ રહે, વધતો રહે એમાં બિલીવ કરે. પણ નથી કરવું એમાં એનો રસ હોતો. કોઈ એમ કે ભાઈ આ તમારો ઘર છે ને, ઘર, આ તમારો જન્મદિવસ હોય ને અને આ ઘરની ઓપનિંગ જ હોય ને, અને એમ કે આ તમારો અંતિમ ઘર થાય. કેમ આવું કહો છો? આ બતાવો. આવી શુભેચ્છાઓ જો તમે કોઈને આપી શકતો તો આપજો, પણ તમારી રિસ્કથી. મારા નામ નહીં લેતા પછી. આવું કેમ જમવાનો મળ્યો કે નહીં મળ્યો પછી? હે? ઘરની ઓપનિંગમાં જાઓ ને કે જો આ તમારો અંતિમ ઘર થાય, આ તમારી અંતિમ દુકાન થાય, આ તમારી અંતિમ જોબ થાય. બતાવો, ગજબ છે ને. અમે લોકો કેવા સ્વાર વિચાર. આવું જન્મદિવસમાં કોઈ અંતિમ ભાવ થાય તો તરત સ્વીકાર. હા, એમાં કંઈ એમને વાંધો નથી. અને અંતિમ હા કે ભાઈ હવે આગળનું જ્યારે આવે ત્યારે જોઈ લઈશું, અત્યારે એમાં કંઈ પડવું નથી. પણ જ્યારે આ વાત આવે ને અંતિમ, ના હવે તો પહેલો થયો છે, હવે તો બીજો થશે, ત્રીજો થશે, 10મું થશે. દુકાન આ તો પહેલી છે, પછી બીજી બ્રાન્ચ થશે, ત્રીજી બ્રાન્ચ થશે, એક ફેક્ટરી પહેલી છે પછી. એટલે આ કોઈને ગમતું નથી. સંસાર પછીનું તમને જે કહેવું બધું ગમે, પણ આ ભાવમાં તમને અનિયંત્રિત અનંત જ જોઈએ. આ કહેવાય અનંતાનુબંધી કશાય. આ વસ્તુ કેમ ચલનમાં નથી? કેમ કે અનંતાનુબંધી કશાય વાળો આ વસ્તુને સ્વીકાર નથી કરી શકતો. કેમ કે એને શું લાગે? આ તો મારી પ્રગતિ અટકાવવાની વાત છે. અંતિમ થાય એટલે શું? હજી તો શરૂ કર્યો છે, હજી તો આમ કરવું છે, તેમ કરવું છે. વિદેશ જાઓ તો કે કોઈ તમારી અંતિમ યાત્રા થાય. આવું કેમ કહો છો? હે બોલો, હજી તો જીવન શરૂ. આમ કે અંદરમાં સ્ટોકનો ભાવ જ નથી. કયો ભાવ છે? નવ કરવું, ના કરવાનું નહીં. નવ એટલે અફર રાખવાનું. આવું ચાલે છો ચાલે. મને એક મિત્રે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે તમે જ્યારે ચાંદલો વાંદલો કરો ત્યારે રાઉન્ડ ફિગરમાં કેમ નથી કરતા?
101, 251, 501 આવું કેમ કરો છો? હે? એને એક સિમ્પલ ઉત્તર તમને કહું, સંબંધોમાં તો ઠીક છે પણ એની ભાવનાને સમજો. એ રાઉન્ડ ફિગર કરવું એટલે રાઉન્ડ ફિગર ક્યારે હોય? જ્યારે ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ કરવું ત્યારે. આમ હાલાકી 1 રૂપિયા શોધવું અઘરું કામ હોય છે. 500 રૂપિયા પછી એવી, પહેલાં તો રૂપિયા મળી જતો હતો, હવે રૂપિયો બહુ રેરલી મળે હાથમાં, બરાબર? તો 500 કરવો સહેલું છે, તો આપણે 501 લખાવીએ છીએ. 1 કેમ લખાવીએ છીએ? કે આ અમે વ્યવહાર અમારી તરફથી ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ નથી કરતા. અમારી એવી ઈચ્છા છે કે આવા સંબંધો શું રહે? કન્ટિન્યુ રહે. અને એટલા માટે રાઉન્ડ ફિગર કરવું એટલે શું કહેવાય? બસ તમારો અમારો કિસ્સા હતા. અમારા વડીલોએ આપણા જે વડીલોએ પરંપરા બનાવી, આ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી બનાવી છે. એટલે એક શબ્દ આગળ મૂકવાનું, એક શબ્દ આગળ મૂકવાનું. જ્યારે 10 રૂપિયા ન કરતા તો 10 રૂપિયાની સામે 1 મૂકતા હતા, 11. પછી 100 ના કરવા લાગ્યા તો 100 ની આગળ 1 મૂક્યો, 101. 500 નો કરવા લાગ્યા તો 1 મૂક્યો, 501. 1000, 5000 જેટલા કરો 1 આગળ મૂકે છે. કેમ? અમને આ બધું રાઉન્ડ ફિગર કરીને પૂરો નથી કરવો. હું તમને એટલું કહું, લોક વ્યવહાર મને કંઈ નહીં કહેવું. તમને કર્મ અને નો કર્મમાં કયો ભાવ છે? 1 આગળ ઉમેરવું છે કે ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ કરવું છે? એ તમારું 9 શબ્દ બતાવશે. ના કરવું એટલે મુંડા, ના કરે ઈ જાણ હતી, ના ही करता है मात्र जानता है. એને શું કર્યું? કર્મ અને નો કર્મના વ્યવહારમાં રાઉન્ડ ફિગર કરીને પતાવી દીધું. જેમ કે આપણે છેલ્લો કંઈ કરવું હોય ને, લેતી દેતી કોઈ સાથે પૈસા ભરાયા હોય, જે આપવું આવે ને ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ કર. પછી કહીએ નહીં ને 2-5 લાખ ઓછા મળે ને આમ થાય ને બધું કરીએ વ્યાપારમાં. ઘણી જગ્યાએ પૈસા ફસાયેલો હોય, પછી શું કહીએ? જે કરવું ફાઇનલ કર, ચાલ પૂરો કર. અહીંયાથી નવ કરવું છે, શું કહો છો? ઊંચું મૂકી દીધું. તમને યાદ કહું છું કે જ્ઞાની કોણ? જે કર્મ ને નો કર્મ કે જે છે તારો ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ કર. નવું જોતું અને જ્ઞાનનો મીંડો મૂકી દીધું બસ. એટલે મારી દ્રષ્ટિમાં શું થઈ ગયા? આ બધું પૂરો. હવે જ્યારે તમને નવું કરવાનું ભાવ થશે, આ તો પૂરો થયો પણ તો નવું થશે, એ કરતા બની જશે. આપણે એવું કંઈ હોતો જ નથી. સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? हमारे व्यापार करते थे ना, तब पापा ऐसा बहुत प्रयोग करते. कोई पुराना व्यापार गांव का होता था ना, ऐसे बहुत होता था. वो आए पुराने साल का चुका दे और फिर क्या करे, तो एक पापा का कला होती थी, बड़े पापा दोनों की. આ તો ઠીક છે, આ તો થઈ જ ગયો, આ નવું બોલું છું, એ તો પછી કરીશું. એટલે નવું પહેલો આપી દઈએ, પછી જૂનોનો હિસાબ કિતાબ કરીએ. જૂનો આપી દીધું તો પછી ગ્રાહક જતો રહેશે. મજા આવે છે. આ પ્રમાણે વિચારજો. કરતાપણાથી વધે છે અને જ્ઞાતાપણાથી પૂરો થાય છે. અને જે પૂરો કરવા માંગે એ જ્ઞાની, અને જે વધારવા માંગે